इस बारे में नेत्रपाल जो आप बातें बता रही हैं, नेत्रपाल ने ये बातें मुझको बिल्कुल नहीं बताई। सचिन उस समय एक किसी किराने की दुकान पर नौकरी करता था। हाँ जी। किराने की दुकान पर दिन में कहाँ जा रहा, रात में अपने घर आ रहा, तो नेत्रपाल को इस विषय में पूछने की सचिन से कोई आवश्यकता बहन जी नहीं पड़ी होगी, मैं मानता हूँ। मैं उस लड़की का नाम भी जानती हूँ। सीमा 2022 में घर से गायब हो गई थी। 20 दिन कहाँ रही मैं वो भी जानती हूँ। किसके साथ रही मैं वो भी जानती हूँ। कितना लड़ाई झगड़ा हुआ, इसका काम ही ऐसा है। मैं ये भी जानती हूँ ये हिंदुस्तान में आई थी, कुछ दिनों के लिए आई थी, लेकिन ये यहाँ इसकी वापसी की टिकट भी थी, उसकी भी मैं प्रमाण दे सकती हूँ। उसकी वापसी की भी टिकट थी, लेकिन ये वापस नहीं जा सकी, ये यहाँ पे फंस गई। तो ये कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोल के वो करेंगे। आप ये देखिए ना कि एक सच बता देता हूँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस तरीके से सीमा यहाँ आई है उसी तरीके से सीमा जी पाकिस्तान वापस जाएंगी, मैं बता देना चाहता हूँ। आपने बोला कि नेत्रपाल जी को कुछ भी इस केस के बारे में पता नहीं था, सीमा के बारे में या लप्पू के बारे में, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ बहन मेरी, यदि कोई व्यक्ति किसी 4 बच्चों की माँ को लेकर के अपने घर में आएगा तो क्या वो अपने पिता को बता करके आएगा कि मैं 4 बच्चों की माँ को लेकर के आ रहा हूँ? और वो पिता भी, मैं बता रहा हूँ कि उसको एंट्री बिल्कुल भी अपने घर में नहीं देगा 4 बच्चों की माँ को। तो मैं मानता हूँ कि जिस समय सचिन सीमा को घर में लेकर के आ गया होगा तभी नेत्रपाल को इस सारे मामले का ज्ञान हुआ होगा, पता चला होगा। और यदि पहले पता होता कि सचिन हमारा 4 बच्चों की माँ को लेकर के हमारे घर में आ रहा है तो मैं मानता हूँ कि नेत्रपाल सचिन को अपने घर में घुसने भी नहीं देता। मैं नेत्रपाल का फेवर नहीं कर रहा, मैं जरा भी नेत्रपाल का मैं फेवर नहीं कर रहा, पर नेत्रपाल को मैं बहुत अरसे से जानता हूं। मैं क्योंकि नेत्रपाल कस्बे का ही रहने वाला व्यक्ति है तो मैं उसको बहुत अरसे से जानता हूं। उसके क्रियाकलाप कैसे हैं, उसका स्वभाव कैसा है, कैसे व्यक्ति हैं, मैं उनको जानता हूं। अच्छा, जब 50 दिन ये महिला कहीं और रही, जैसे लप्पू ने इसको अलग से रखा और उसके साथ में रहना भी था इसका, तो क्या उस टाइम पे नेत्रपाल जी ने ये नहीं पूछा कि भाई तू कहाँ रहता है? तो उस समय देखिए सुनिए, देखिए कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता, चलिए ये बात भी आपकी मान लेते हैं। नेक्स्ट है, जब ये महिला जो है रघुपुरा में ही किसी एक ऐसे संदिग्ध जगह में रह रही थी कि जहाँ किसी को पता नहीं था, उस बीच में जो है नेत्रपाल जी उससे मिलने जाते हैं अपनी बेटी के साथ में, जो इसके पास एक रेड कलर की साड़ी है। देखिए मुझे क्वेश्चन करने के लिए बोला गया है क्योंकि आपको कल सुना है तो मैं आपसे पूछती हूँ। तो आपने कल बोला कि नेत्रपाल नहीं जानते हैं, तो नेत्रपाल पहले से जानते थे। उससे पहले भी सीमा ने जब पाकिस्तान से सीमा से पैसों की मांग की गई 50,000 रुपए, लप्पू ने बोला कि मेरे को एक मोबाइल खरीदना है। सीमा ने जब पाकिस्तान से डायरेक्ट हमारे हिंदुस्तान में नहीं आ सकते, फिर सीमा ने जो है वो दुबई में किसी से रास्ता किया, दुबई उसने पैसे ट्रांसफर किए, वहां से लप्पू के दुबई से उसने अपने पाकिस्तान से एमसी बैंक से पैसे ट्रांसफर किए, दुबई से वो पैसे ट्रांसफर हुए लप्पू के अकाउंट में। तो लप्पू के अकाउंट में जब 50,000 रुपए आए पैसे उसके लिए, मोबाइल के लिए, तो नेत्रपाल जी को पता था। नेत्रपाल जी गए थे, बिल्कुल दोनों बाप बेटे पैसे निकाल के लाए। फिर मतलब आपको इन्होंने ऐसे क्यों बताया कि नेत्रपाल ने ऐसे क्यों बताया आपको कि मैं सीमा को पहले से नहीं जानता था? हाँ देखिए सुनिए, इस बारे में नेत्रपाल जो आप बातें बता रही हैं, नेत्रपाल ने ये बातें मुझको बिल्कुल नहीं बताई। नेत्रपाल ने सिर्फ मुझको, देखिए आप एक वकील, एज ए वकील तो आप एज ए लॉयर तो उनसे पूछ सकते थे ना कि देखिए ये यहाँ पे आई है। पहले तो आपने जो उनकी बेल करवाई उस टाइम पे आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था कि एक तो तू बोल रही है कि तू गलती से भारत की सीमा में आ गई है, चलिए उसको भी हम मानते हैं। दूसरा तो देखिए मेरी बात सुनो, गलती से तो ये आई नहीं है बिल्कुल भी। तो कागज में वो लिखा था ना, आपने ऑब्जेक्शन उठाना था, कि यहाँ पे कागज में भाई यहाँ पे तो लिखा हुआ है, दूसरे यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो यहाँ पे क्यों आई है, और उसके बाद सचिन दोस्त भी हो जाता है।
सरिता जी, आप जो बात कर रही हैं कि आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, तो बेल के समय मैं ऑब्जेक्शन बिल जो व्यक्ति मेरे पास अपनी बेल कराने के लिए आया है, तो मैं उसकी बेल कराने के लिए फेथफुली हूँ। नहीं, वो हम सब जानते हैं कि फेयरफुली है, और हमें गर्व भी है कि आपने बहुत जल्दी उनकी बेल करवाई। लेकिन एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते कभी आपको ये नहीं लगा कि पाकिस्तान से ये महिला 4 बच्चों को लेके, कि आपके माइंड में ये आया भी होगा, मैं समझती हूँ ऑफकोर्स आया भी होगा कि ये महिला 4 बच्चों को लेके और गलती से भारत के बाउंड्री पार करके आ जाती है। आपको भी जो उन्होंने मुझको बताया, आपको भी वो ही बातें बताएंगे। सर, मैं तो कह रही हूँ, मुझे अगर एक मौका मिले ना और मैं सचिन के और सीमा के सामने जाऊं, तो इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि मैं सही उगलवा लूंगी, क्योंकि मुझे इतनी सारी बातें पता है इनके बारे में। जिस लड़की के साथ में, मैं उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जिस लड़की के साथ में जाके सीमा ने यहाँ ट्रांसफर पैसे करवाए, उस लड़की के नाम, उस लड़की का नाम भी मैं जानती हूँ, मैं उस लड़की का नाम भी जानती हूँ। सीमा 2022 में घर से गायब हो गई थी, 20 दिन कहाँ रही मैं वो भी जानती हूँ, किसके साथ रही मैं वो भी जानती हूँ, कितना लड़ाई झगड़ा हुआ, इसका काम ही ऐसा है। मैं ये भी जानती हूँ, ये हिंदुस्तान में आई थी, कुछ दिनों के लिए आई थी, लेकिन ये यहाँ, इसकी वापसी की टिकट भी थी, उसकी भी मैं प्रमाण दे सकती हूँ, उसकी वापसी की भी टिकट थी, लेकिन ये वापस नहीं जा सकी, ये यहाँ पे फंस गई। तो ये कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोल के वो करेंगे। आप ये देखिए ना कि अभी तक एक सच बता देता हूँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस तरीके से सीमा यहाँ आई है, उसी तरीके से सीमा जी पाकिस्तान वापस जाएंगी, मैं बता देना चाहता हूँ। नहीं, वो तो जाएंगे, ऑफकोर्स सी बात है, वो हमें पता है जाएगी, क्योंकि पहले यहाँ पे 5 साल की सजा भुगतेगी, उसके बाद जाएगी, वो भी हमें पता है। लेकिन जो बातें आपको नहीं बताई गई, तो मेरा फर्ज था कि मैं आपको बताऊं। आपसे झूठ बोल के बेल ली गई, आपको झूठ बोला गया। सरिता जी, मेरी बात सुनिए कि जो बातें मुझको नहीं बताई गई, वो किसके माध्यम से नहीं बताई गई, किसने उनसे मना किया कि हेमंत पाराशर को ये बातें मत बताना। जिस समय मैंने सीमा की बेल कराई, तो उसके 2 दिन बाद ही एपी सिंह इनके घर में आ गया था, और एपी सिंह ने इनको अपनी पूरी 5 साला इनके घर में अपनी खोल दी थी, और एपी सिंह उनको तब से लेकर के आज तक पढ़ाता आ रहा है। और जो बातें एपी सिंह कह रहा है, इनसे कहलवा रहा है, वही बात ये व्यक्ति कह रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए गई क्योंकि आज मेरे को, कल आपने श्रावणी जी के चैनल पे एक स्टेटमेंट दी कि नेत्रपाल को कुछ नहीं पता था, तो आज मुझे बोला गया कि ये क्वेश्चन, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जानते हैं सीमा को। सरिता बहन, मैं बता देना चाहता हूँ कि नेत्रपाल मोमिन जी कल मेरे पास आए थे कोर्ट में, और रामनवमी वाले दिन नेत्रपाल स्वयं मेरे घर आए थे, नवमी जी, जी। तो नवमी वाले दिन नेत्रपाल जी मेरे पास करीब 1.5 घंटे बैठ करके मेरी और उनकी बातें, तो ये बातें नेत्रपाल जी ने तब मुझको बताई थी, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सी बातें बताई थी उन्होंने? वही कि मुझको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और यूं कि ये तो बहुत गलत औरत है, गलत है, मतलब उसके विषय में गलत बता रहे हैं। और के बारे में भी वो जो भी हमारे घर में जो भी जी, अब उन पे एलिगेशंस लग गए हैं, अब उन पे देशद्रोह का भी वो लग रहा है, तो अब सीमा गलत हो गई। तब सीमा गलत क्यों नहीं थी? जब उन्होंने बोला मेरी बहू है, दूध धुली बहू है, ये है वो है, तब क्यों नहीं हुई थी सीमा गलत उनके लिए? मैं आपको एक स्टेटमेंट भी सुनवाना चाहूंगी, तब तक आप बोलिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इसमें इशू है, वो हो जाएगी, मैं आपको सुनाऊंगी। और मैं चाहूंगी कि नेत्रपाल को भी सही बोलना चाहिए। नेत्रपाल अगर बचना चाहता है तो भाई देखो, मैंने भी सुना था कि नेत्रपाल ने कहा था कि सीमा बिल्कुल मेरी बहू दूध धुली है, दूध धुली है, मैंने भी सुना था। पर लेकिन ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? मैं जी ऑब्जेक्शन मैं यूं नहीं उठा सकता था जी, वो जो आप दिखा रही हो मैंने सुन लिया था बहुत पहले। अब जब रामनवमी के दिन वो आपके पास आए थे, तो आपको एक क्वेश्चन रेंज करना चाहिए था। सर देखिए, आपको बोलना चाहिए था कि भाई देखो, मैंने तेरी स्टेटमेंट सुनी,
जिस दिन मैंने बेल दी उस दिन ये सिर्फ सचिन की दोस्त थी, आज तो ये बहू कैसे बन गई? सरिता बहन, इनके जो गलत स्टेटमेंट थे मैंने उनके बारे में भी नेत्रपाल से बातें की थी, तो नेत्रपाल ने स्पष्ट मुझसे कहा था कि जो भी कुछ हमसे कहलवा रहा है और सीमा से कहलवा रहा है और सचिन से कहलवा रहा है वो सिर्फ एपी सिंह है। तो मैं ना पता नहीं, मेरे को ना एक वो हो रही है, मेरे सामने होता ना, मैं ऐसा पंच मारती नेत्रपाल के मुंह पे भी। थाने इसके लिए गुम हो गए हैं, थानों पे ताले लग गए हैं, 100 नंबर घुमा, पुलिस बुला कि भाई हम यहाँ पे ये हो रहे हैं, पकड़वाओ उन लोगों को, क्यों चुप है? ये राइट तो है ना उनको अपने लिए लड़ने के लिए, क्या अपने लिए लड़ने के लिए भी राइट नहीं उनको पता? सीमा इतनी पिट रही है, सीमा को क्या 100 नंबर तक 24 घंटे फोन पे लेके रहती है, नाचना गाना कर दी है, और उसके बाद जाके रास्ता कर रही है वहां पे क्या बोलते हैं पाकिस्तान में कि मेरे साथ में जुल्म हो रहा है। यहाँ की जब तेरे साथ में वहां जुल्म होता था तो न्याय मांगने यहाँ आई, अब तेरे साथ में यहाँ पे जिस घर में तो रह रही है वो जुल्म कर रहे हैं और जुल्म करवा रहे हैं उनसे। उसके बाद तो जाके पाकिस्तान में, तेरे को पाकिस्तान से पता है, तेरे को पता है कि पाकिस्तान में हो जाएगा ये सब कुछ, उसके बाद तो फिर यहाँ पे ऐसे कैसे करवाने अपने, क्या बेवकूफपंथी है ये? क्या ये वहां से न्याय मांगने तो यहाँ आती है, यहाँ पे होता है फिर तेरे को पता है कि वहां मेरे को न्याय मिल जाएगा। मतलब इसने बेवकूफ समझ रखा है क्या जनता को? नेत्रपाल इतना बेवकूफ है कि नेत्रपाल को पता नहीं है कि अगर इस दिन से बुलाया जा रहा है, नेत्रपाल के क्या उंगली पकड़ के लिखवा रहे हैं? नेत्रपाल में इतनी अकल नहीं है कि एक बार पुलिस स्टेशन चले जाए? क्या होगा?